यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर संचारी, यमुना तीर संचारी, जय कुंज बिहारी, ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज
की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आनंद कंद, भक्त वत्सल, करुणा वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, श्री राधा माधव के युगल चरणार बिंदों में बार बार वंदन, बार बार नमन। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन। उपस्थित संतों को हृदय से प्रणाम। भक्त वृंद, शक्तिमती माताओं, आपके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा का हृदय से दर्शन करते हुए सभी को हृदय से वंदन। हमारे इस कथा के यजमान समस्त रूसिया ग्रामवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी एवं भागवत स्वरूप परम पूज्य श्री मुन्नालाल जी महाराज एवं मनोज महाराज, समस्त उनकी टीम, भागवत सेवा मंडल एवं समस्त यहाँ के ग्रामवासी भक्त वृंद सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। अब तो बढ़िया धूप निकल आई है ना, तो जैसे धूप निकली है वैसे ही जरा खुश हो करके बोलो। पड़ोसियों से लड़ना हो तो फिर कैसी आवाज निकलती है? पूरा घर रोकता है, अरे शांत है जा, पर शांत नहीं होती और आवाज नहीं निकल रही। जरा जोर से बोलो, राधे राधे, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजेश्वरी, नंद नंदनेश्वरी, रास रासेश्वरी, वृषभानुसुता राधा रानी की महती करुण अनुकंपा से हम सब लोग 4 दिवस से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। आज पंचम दिवस है। कल भगवान का गोकुल में धूमधाम से उत्सव मनाया गया है और सच में सुखदेव गुरुदेव बहुत प्रसन्न है। वो कहते हैं उत्सव किस प्रकार से हो रहा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान्, स्नातः शुचिरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। गोकुल में नंद नंदन श्याम सुंदर का जन्म हुआ, पर सुखदेव जी महाराज की शैली बहुत विलक्षण है। वो कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। नंद बाबा के घर में लाला आया नहीं, बल्कि आत्मज का जन्म हुआ। आत्मज उत्पन्ने, आत्मज किसे कहते हैं? अपने ही पुत्र को आत्मज कहा जाता है। आत्मा वै जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। अपने ही पुत्र को आत्मज कहा जाता है।
पर थोड़ा विचार करके देखेंगे, ये लाला तो वसुदेव के हैं, लेकिन सुखदेव गुरुदेव कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। तो वस्तुता जब लाला ये वसुदेव जी के हैं तो नंद के लाला कैसे भय? हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के महापुरुष हैं वो कहते हैं जो हमारा वृंदावन बिहारी लाल है ना, हमारा गोविंद, वो कभी वृंदावन छोड़ करके जाता ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकम न गच्छति। हमारा भगवान तो कभी वृंदावन छोड़ के जाता ही नहीं। अब भला सोचो, जब उनका भगवान वृंदावन छोड़ के जाता नहीं है तो संगति कैसे बैठेगी? फिर तो दो दो लाला ना हो जाएंगे। तो वो कहते हैं मालूम है क्या हुआ? बोले नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ, उधर वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के आए तो नंद बाबा के लाला में वसुदेव जी का लाला समा गया, इसलिए दोनों एक ही दिखाई दे रहे थे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। एक संत कहते हैं भाई यही तो भगवान की विशेषता है। आप जो भी भगवान को बनाना चाहते हैं वो बन जाते हैं। आप उन्हें यदि बेटा बनाना चाहते हैं तो बेटा बन जाता है, स्वामी बनाना चाहते हैं तो स्वामी बन जाता है, पर कोई बनाने वाला तो चाहिए। अब हम आप जैसे लोगों के बेटा थोड़ा बन के आ जाएंगे। जो काम छोड़ता नहीं है, क्रोध छोड़ता नहीं है, लोभ छोड़ता नहीं है, मोह छोड़ता नहीं है, राग छोड़ता नहीं है, द्वेष छोड़ता नहीं है, झगड़ा करना छोड़ता नहीं है, उनके लाला थोड़ा बन करके भगवान आ जाएंगे? क्या जाएंगे? वसुदेव जैसा पात्र चाहिए पिता बनने के लिए, देवकी जैसी मैया चाहिए पिता बनने के लिए, देवकी जैसी मैया चाहिए मां बनने के लिए, तब तो ठाकुर जी आएंगे। अब यहां पर नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है और बुला करके जात कर्म संस्कार कराया है। संस्कार कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16 संस्कार। और आज के समय पे मैया 2-4 ही रह गए हैं। हाँ? तुम लोग थोड़ा इधर उधर हो जाओ, ये पुराने जो सुनने वाले हैं उनको भी सुनने दे, इधर उधर इनको आगे आने दो। हाँ, वृद्ध माताओं को दबा करके बैठ जाती हैं और फिर बाद में दोनों सहेली बातें करती हैं बैठ करके। और आप क्या सोचो, हर श्रोता के ऊपर निगाह है हमारी, कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है, 16 संस्कार कराए। गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। अब तो 2-4 बचे हैं, ज्यादा में ज्यादा नामकरण संस्कार हो जाता है। समय आया तो चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन हो जाता है, और समय आया तो यज्ञोपवीत हो गया और विवाह हो गया, और लास्ट में बोलो जय श्री कृष्ण। होता है कि नहीं? पर नंद बाबा ने 16 संस्कार समयानुसार सब कराए। उन्होंने आज जात कर्म संस्कार कराया, ब्राह्मणों को बुला करके पूजन कराया। अब ब्राह्मण बैठ करके पूजन कर रहे हैं और नंद बाबा से पूजन करा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा की जाती है ताकि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए गणपति भगवान की पूजा की जाती है। नंद बाबा ने कहा हाँ महाराज, अब हमको बताते चलो कि कहाँ कहाँ करना है। नंद बाबा से ब्राह्मण देवता बोले बाबा सबसे पहले ये लो गणपति भगवान के ऊपर चावल चढ़ाए दो, और बाबा ने चावल की जगह उठाए करके चीनी चढ़ाए दियो। ब्राह्मण बोले बाबा ऐसी पूजा की जाए जैसे आप कर रहे हो, ऐसी पूजा की जाए? आपने तो भगवान को
चावल की जगह उठाए करके चीनी चढ़ाए दियो है। नंद बाबा बोले क्षमा कीजो ब्राह्मण देवता, मेरो मन तो मेरे लाला में रखो भयो है, आपकी नेक आज्ञा है जाए तो मैं लाला को देख करके आए जाऊं। ब्राह्मण बोले तो जाओ, हम आपकी जगह पर किसी ब्राह्मण को बैठाल कर पूजन कराए लेंगे, आप तो लाला को देख के आ जाओ। अब यहाँ से नंद बाबा लाला के दर्शन के लिए चले और जैसे ही भीतर जाने लगे गोपियां ऐसे रास्ते में खड़ी है गई। बाबा कहाँ जा रहे हो है? ऐसे ना जा सके तू अंदर, फिर कहा करनो है, पहले तू घर जा बाबा, अच्छे अच्छे वस्त्र ने पहन के आ तब आन देंगे भीतर, नहीं तो ऐसे न जान देंगे। अब नंद बाबा दौड़े दौड़े गए। आज नंद बाबा ने बढ़िया सी बगलबंदी निकाली, बढ़िया सी धोती निकाली और बढ़िया सा साफा सर में बांधा, अब मोछन में इत्र दियो और मोहड़े में पान दबायो और सामने खड़े हैं गए लेकर के ब्रजवासी दर्पण। बाबा बोले भैया सही सही बताओ तो मैं कैसो दिख रहा हूं? ब्रजवासी बोले बाबा तू आज ऐसो लग रहे हो है जैसे आज ही तेरो विवाह होके आयो है। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा गए हैं भीतर, जाकर के जैसे ही लाला का दर्शन किया है झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। कितनी गायों का? 2 लाख गायों का। अब आप विचार करो हर घर में कितनी गाय होंगी, हर घर में गैया मैया, और हमारे घर में तो 1 से 2 हो जाए तो आदमी को भारी पड़ने लगता है, कहते दूध कम देती है। अरे भैंस का दूध खाओगे तो मोटी बुद्धि है जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भैंस को दूध भी तो मोटा बना है ना। और गैया मैया को घी, गैया मैया को दूध, एक तो बल भी प्रदान करे, दूसरी बुद्धि भी बहुत अच्छी रखता है। और वैसे भी आज का जो समय है ना, किसी से पूछो तो मोटा नहीं होना चाहता। ये हमारी ये बेटियां बैठी हैं ना महाराज, 9 दिन व्रत करती हैं। जब 9 दुर्गा आती है उनसे पूछो क्यों व्रत कर रहे हैं? दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएं, उसकी ज्यादा परवाह नहीं है। बस 9 दिन व्रत करेंगे तो नेक थोड़ा पतली है जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज के खाने पीने वाले सब ऐसे ही हैं। सुबह उठे तो चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय, रात्रि में चाय, दिन भर हाय हाय। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलं कृते 2 लाख गायों का दान किया है। और ऐसे नहीं, धेनु नाम, उन धेनुओं को समलं कृते, अच्छी प्रकार से सजा करके उन्होंने दान किया है। आज वृंदावन की, आज गोकुल की पावन धरा में था। उसने कहा ऐसी बात है, तो उसने चांदी की पोटली वहीं पर पटकी, सोना लेने के लिए दौड़ पड़ा। अब जब वहां से सोना लेकर के चला तो उसकी मुलाकात दूसरे से हो गई। भैया तू कहाँ लेके आए? उसने कहा मैं गेट नंबर 3 से हीरे जवाहरात लेकर के आया। उसने कहा राम राम, मैं तो सोने में ही लगा रहा। सोने की पोटली को वहीं पर उसने छोड़ा, हीरे जवाहरात लेने के लिए चला गया। आज ब्रज में कहीं चांदी पड़ी हुई है, आज कहीं ब्रज में सोना पड़ा हुआ है, कहीं हीरे जवाहरात पड़े हैं। सब दौड़ते भय चले जा रहे हैं।
यहाँ तक कि जब गोपियों को मालूम हुआ, गोपियों ने भी 84 गज के लहंगे निकाले। समझ में आयो दादी? 84 गज के लहंगे। हाँ? और आज बहू जाए ना तो का कहे बहू, दुकानदार थे, भैया ऐसी साड़ी दीजो जो बहुत हल्की हो, 100 ग्राम की। पहले सब दूध दही खाने वाले, ये शरीर, हाँ? पहले खाते पीते थे सब लोग तो ये दिखाई देते थे, अब तो सब 1.5 हड्डी के। बोलो जैसे अब ऐसा शरीर होगा, बताओ, ऐसा जिसका शरीर होगा तो क्या वो कुछ खा पी पाएगा? हाँ? इसलिए अच्छी प्रकार से खाना पीना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। गोपियों ने सुंदर सुंदर लहंगे निकाले हैं, धारण किया है, और आज जब यशोदा के लाला को उन्होंने निहारा है तो मुख से आशीर्वाद निकल गया। तासीसः प्रयुञ्जानस् चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमो जगुः सिंचन्त्यो जनमो जगुः सिंचन्त्यो जनम जगुः। आज लाला को आशीर्वाद दे रही है यशोदा, तेरा लाला अनंत जन्मों तक हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे। यशोदा प्रसन्न है। सारे ग्वाल बाल गोपाह परस्परम हृष्टा अधिक क्षीर घृतांबुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। आज अच्छी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर उछाल उछाल करके, कोई हरिद्रा माने हल्दी डाल रहा है, कोई दधी माने दही डाल रहा है, कोई क्षीर माने दुग्ध डाल रहा है, और घृतांबुभि कोई घृत में जल मिला करके फेंट बना करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे। और आज उत्सव कैसे होते हैं? कलर ले आते हैं, 2 रुपए का, सारे कपड़े बर्बाद कर देते हैं। नंद बाबा प्रसन्न हैं। अब सभी उत्सव में आए थे पर एक उत्सव में नहीं आई थी, और मालूम है वो कौन थी? वे थी रोहिणी जी। रोहिणी जी कौन? दाऊ दादा की मैया। जब उत्सव में नहीं पहुंची तो यशोदा स्वयं मनाने के लिए गई है। और मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, भैया थोड़ा इको डिले हो रहा है, हल्का कम करता हूं। मैं भी आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं, घर में कोई उत्सव हो तो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए, अपने पड़ोसियों को भी बुलाना चाहिए। अब हम तो उत्सव मना रहे हैं, दूसरा बेचारा दुखी बैठा, ये ठीक नहीं है। आज यशोदा मैया ने जाकर के रोहिणी को समझाया है और कहा, बहन तू उत्सव में क्यों नहीं चल रही है? अब मालूम है रोहिणी जी क्यों नहीं आई थी? उसके 2 कारण। एक तो जब से रोहिणी के लाला ने जन्म लिया उसने आंखों को खोला ही नहीं, एक कारण। और दूसरा कारण, यह प्रोषित भर्तृका धर्म का पालन कर रही थी। प्रोषित भर्तृका धर्म क्या है? पति परदेश गया हो, पति संकट में पड़ा हुआ हो, या पति
कई दिनों से घर न वापस लौट के आया हो, नाराज होकर के चला गया हो, तो फिर पत्नी को ज्यादा उत्सवों में जाना नहीं चाहिए। श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? पति की प्रियता के लिए। पर आज तो कुछ कह नहीं सकते। घर में रहेंगी तो पूरे बाल खोल करके, सासू मैया कहती हैं बेटा बाल बांध ले, बहू कहती है आप क्या जानो, वो आपका ओल्ड फैशन था, ये हमारा न्यू फैशन है। आजकल ऐसे ही चलता है। और न्यू फैशन का मालूम है हाल क्या होता है? जब भोजन करने के लिए बैठो तो दाल में बाल, चावल में बाल, रोटी में बाल, हाल बेहाल। बोलो जय श्री कृष्ण। सब जगह बाले बाल दिखाई देते हैं कि नहीं? बालों को संवारने के बाद जो बाल टूटे उन्हें उठा करके एक जगह व्यवस्थित रख देना चाहिए। चारों तरफ घर में जो घूमते हैं दरिद्रता आती है। अब इधर रोहिणी जी को समझाया है। रोहिणी अपने लाला को लेकर के उत्सव में गई हैं। रोहिणी जी ने देखा जहां यशोदा का लाला लेटा हुआ है, वहीं ले जाकर के अपने लाला को लिटा दिया है। और महाराज हमारे ठाकुर की दो चीजें बहुत चले, एक तो मेरे कन्हैया की टांग बहुत चले और दूसरा हमारे कन्हैया की निगाह बहुत चले। बांके बिहारी जाना, एक बार जैसे ही पर्दा खुलता है और बांके बिहारी के दर्शन होते हैं, ऐसे बंद आंखें भी ऐसे खुल जाती हैं। जहां से बांके बिहारी को देखते हैं ना, ऐसे निहारते रहते हैं। बांके बिहारी में हर 2 मिनट में पर्दा बंद होता रहता है, नहीं तो ठाकुर जी उसी के साथ निकल लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त दिल से भर पुकारे, मेरा बांके बिहारी कहता है तू एक बार मुझे पुकार करके तो देख, मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ना लगा दूं तो कहना। तू एक बार मेरे पीछे चल के तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। अरे तू एक बार मेरे लिए कुछ करके तो देख, पूरी दुनिया को तेरे पीछे व्यवस्था के लिए न लगा दूं तो कहना। अब इधर जैसे ही लाला को लिटाया है, यशोदा के लाला ने जोर से चरण का प्रहार किया, दाऊ दादा के सीने में लगा। दाऊ दादा ने सोचा ये कौन सा व्यक्ति आ गया जिसने मेरे सीने में चरण का प्रहार कर दिया है। दाऊ दादा ने कन्हैया का पैर पकड़ा। और महाराज बच्चों की एक आदत होती है, जो भी वस्तु उन्हें मिलती है ना तो सीधे मुंह में डालते हैं। कन्हैया ने दाऊ दादा का पैर पकड़ा और जैसे ही अंगूठे को मुख में डाला, आहा जान गए यह तो साक्षात मेरे गोविंद हैं। दाऊ दादा ने आंखों को खोल दिया है। रोहिणी ने देखा है, प्रसन्नता का वातावरण छा गया है। रोहिणी जी की खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो मिल करके सबने फिर उत्सव मनाया है, फिर से बधाइयां सब लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। अब आइए 2 मिनट हम लोग भी नंद महल का दर्शन करके आए। कान्हा जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जपो टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। 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 रेशम की लूंगी रजाई, रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। 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 और साड़ी भी लूंगी मैया, और लहंगे की दे दो सिलाई, लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
ये जो ले रही है तुम्हें देना ही पड़ेगा, पर मेरी भी सुनो। हार भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, 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 और मोतिन की दे दो पुआई, मोतिन की दे दो पुआई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जिनकी दे दो बुआई, यशोदा मैया दे दो बुआई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। पूरे ब्रज में कोई बधाई दे रहा है, कोई बधाई ले रहा है। हमारे महाराज जी कहते हैं जीवन में आपके खुशी का समय आए किसी को कुछ दे ना पाए, और क्रोध आए किसी का कुछ बिगाड़ ना पाए, दोनों बेकार। आपके जीवन में यदि खुशी का क्षण है तो दिखाई तो देना चाहिए ना। आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है, सारे खजाने खोल दिए हैं, सब प्रसन्न है। अब नंद बाबा ने लाला की रक्षा के लिए ब्रजवासियों को नियुक्त किया है और कहा भैया आप कन्हैया की रक्षा करना, मैं शीघ्र कंस को कर देने के लिए जा रहा हूं, और कंस को कर दे करके जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप लोग लाला के पास से हटना नहीं। ब्रजवासियों ने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, जब तक तू आ ना जावेगो हम लाला के पास ही रहेंगे। अब बेचारे बारी बारी से सब लाला की सुरक्षा कर रहे हैं। अब देखो सिटियों में और गांवों में फर्क क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सिटियों में पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता, शहरों में बगल में कौन रह रहा है उसको भी नहीं जानता आदमी, न मतलब रखता है। और गांवों में किसी के बच्चे को कोई पकड़ करके ले जा रहा हो और किसी भी गांव वासी की नजर पड़ जा तुरंत पहचान जाएगा फला का बालक है। और ये जो लेकर के जा रहा है ये तो गांव का है नहीं, पर है कौन तो टोक देगा भैया तू कैसे लेकर के